जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कहीं दब सी जाती हैं। किचन का काम खत्म करके सोनी जैसे ही कमरे में जाने लगी तो सासू माँ की आवाज आई, बहू, कल नाश्ते के लिए काले चने भिगो देना और तेल गरम करके ले आना। तुम्हारे बाबूजी के जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी, बोल सोनी जल्दी से किचन में गई और सब इंतजाम करके गरम तेल सासू जी को देकर पूरी तरह से थककर चूर जब अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर देख तुरंत उसने चैन की सांस ली और आराम से पसर गई। बगल में पति रवि और 2 साल की वान्या भी सो चुके थे। नींद के आगोश में सोनी को अपने बदन पर रवि का हाथ स्पर्श हुआ। शरीर और मन से थकी सोनी ने रवि का हाथ अपने बदन से हटाते हुए कहा, प्लीज रवि, सोने दो, बहुत थक चुकी हूं और नींद भी आ रही है। सोनी के इस तरह बोलने पर रवि गुस्से से बोला, तुम्हारा तो यह रोज का है। कोई ऐसा दिन बताओ जब तुम नहीं थकी रहती। घर के सभी लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी ले रखी है सिवाय मेरे। अब तुम पहले वाली सोनी नहीं रह गई हो। रोज कोई ना कोई बहाना रहता है। कभी वान्या उठ जाएगी, कभी तुम्हें जल्दी उठना रहता है और अधिकतर तुम थकी ही रहती हो। और फिर रवि ने तकिया उठाया और कमरे से बाहर लिविंग रूम में चला गया। पीछे कमरे में तन के दर्द के साथ मन का भी दर्द समेटकर सोनी भीगे आंसुओं के साथ निढाल होकर सोचने लगी कि रवि को मेरा ना थका तन दिखता है और ना थका मन। बस उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझते कि मुझे भी उनका सानिध्य चाहिए। लेकिन जब तन थका हो तो मन की भावनाएं भी कहीं दब सी जाती हैं। सोनी और रवि की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। शादी की पहली रात को ही रवि और सोनी ने तय किया कि परिवार 2 साल बाद ही सोचेंगे। जब घर में बहू आती है तो शुरू शुरू में सबको बहुत भाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देने लगती हैं। खुशकिस्मत वाला ससुराल बदकिस्मत ससुराल बन जाता। सबको यही लगता कि ना जाने किस मनहूस घड़ी में इसे घर की बहू बना लाए। घर वालों की सुन पति भी ताना मारने से पीछे नहीं रहते। कुछ ऐसा ही सोनी के साथ हुआ। सास ने कहा, अपना घर अब तुम देखो, कहकर सोनी को घर की जिम्मेदारी सौंपकर आराम फरमाने लगी। माँ के साथ काम करने वाली नंदे भी यह कहकर रसोई में नहीं आती, भाभी, आपका घर हमने बहुत संभाल लिया, अब आप आ गई हैं तो अपना घर संभालो। यह अलग बात है कि हमेशा उसे यह एहसास जरूर कराया जाता कि आपके मायके में ऐसा होता होगा, यहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना है। जब तक वान्या नहीं हुई थी सोनी सब काम कर लेती थी, लेकिन वान्या के होने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। ननदें कॉलेज से आकर सब फालतू के काम करेंगी, लेकिन भाभी की मदद नहीं करेंगी। सोनी वान्या की देखभाल करने को कहती तो भाभी, बच्चा पालना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, बोलकर घूमने चली जाती। सोनी रवि से कहती तो वो भी टिपिकल पति की तरह, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, सभी औरतें यही करती हैं। सुबह 5 बजे से उठी सोनी को पता भी नहीं चलता कब रात के 11 बज गए। सबकी फरमाइश, मेहमानों की आओ भगत, सासू जी की भजन मंडली, सखियों और ससुर जी के दोस्तों को चाय नाश्ता, बेटी वान्या की शैतानी के पीछे पीछे भागती सोनी बहुत थक जाती। और जब रवि आते तो उसे थकी हारी सोनी मिलती। बहू, आज चाय नाश्ता मिलेगा या उपवास करवाओगी?
भाभी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मम्मा भूख लगी है, दूध दे दो ना। लेकिन सोनी बेसुध पड़ी थी। इतनी आवाजें देने पर भी जब सोनी बाहर नहीं आई और वान्या के रोने की आवाज सुन रवि किसी अनहोनी की आशंका से कमरे की तरफ भागा तो देखा सोनी का पूरा बदन जल रहा था और उसे होश भी नहीं था। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों को बुलाया और वान्या को देखने बोल उसने लेडी डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया और फिर सोनी को अच्छे से एग्जामिन करके कुछ टेस्ट बोला और रवि से पूछा, क्या आपकी पत्नी को कोई मानसिक तकलीफ है? मानसिक तकलीफ? सोनी को? नहीं डॉक्टर, सोनी को कोई भी मानसिक तकलीफ नहीं थी, और अगर होती तो अपनी बात को बीच में ही रोक दिया और अपने रात के व्यवहार को याद कर खुद ही शर्मिंदा हो गया। रवि जी, लगता है आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी निभाती है, जो शायद इनके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ और कोशिश कीजिएगा यह खुश रहे। डॉक्टर ने लिस्ट पकड़ाई और आराम करने को कह वहां से चली गई। रवि मां के कमरे में गया और बाहर ही ठिठक गया। अंदर से उसकी दोनों बहनों की आवाजें आ रही थी। मम्मी, अब क्या करें? आपकी महारानी तो बीमार पड़ गई, हम दोनों कुछ नहीं करेंगे। भैया से बोलो महारानी को दवा खिलाकर जल्दी से ठीक कर दें। तमीज से बोलो तुम दोनों, भाभी बोलने में क्या जुबान घिसती है? सुबह से शाम तक तुम लोगों की खिदमत और ज़रूरतें पूरी करती रहती है, और आज वो थोड़ा बीमार हुई तो तुम दोनों। रवि गुस्से से उन्हें देखने लगता है और फिर मां से कहता है, सोनी को आराम और हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए हम सभी को उसकी मदद करनी होगी। तभी वान्या आकर बताती है कि मम्मी को होश आ गया। रवि बहनों से सोनी के लिए दूध और बिस्किट कमरे में लाने को बोल सोनी के पास चला गया। सोनी बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही होती है तो रवि उसे संभाल लेता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम चुपचाप लेट नहीं सकती? बहुत देर हो गई, घर के सभी काम पड़े हैं। सोनी बोली, पड़े रहने दो, घर में और लोग भी हैं, कर लेंगे, तुम सिर्फ आराम करोगी। रवि ने उसे जबरदस्ती लिटा दिया और सोनी को ध्यान से देखने लगा। इन 5 सालों में उसकी सोनी सचमुच खो गई। सबको खुश रखना इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन सोनी को खुश रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? उसकी। उसने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। जिस परिवार की जरूरतों का ख्याल रखने का ताना मारता रहता हूं, वो परिवार भी तो मेरा ही है। वो तो सिर्फ मुझसे बंध कर आ गई, वो भी अकेले। क्या मैंने कभी पूछा कि वो क्या चाहती है और क्या सोचती है? हमेशा बस अपना हक दिखाया, लेकिन कभी उसे यह हक नहीं दिया कि वो अपनी भी मर्जी बता सके। हमेशा तन का सुख देने को ही अपनी जिम्मेदारी समझा। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि जब उसका मन ही सुखी नहीं है तो तन की खुशी क्या होगी। सोनी फिर उठने की कोशिश करती है तो इस बार रवि जोर से डांट देता है, क्या है, तुम्हारा तो यह रोज का काम है।
अगर एक दिन नहीं करोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आज से तुम घर का काम अकेले नहीं करोगी। यह दोनों जो दिन भर खाली बैठी रहती हैं, आज से घर के कामों में मदद करेंगी। और भाभी क्या करेंगी? बहनें बोली, भाभी सिर्फ आराम करेंगी और वान्या और मेरे साथ घूमने जाएंगी। आज से नहीं, अभी से मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूंगा। और तुम भी हक से बोलोगी कि आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। आज सोनी का मन रवि की बात से खिल उठा और वो उसके आगोश में लिपट गई। पति अक्सर शिकायत करते हैं कि पत्नी उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसके लिए भी उनका परिवार और बहुत हद तक वही जिम्मेदार होते हैं। जो सबका ख्याल रखती है, उसका ख्याल कोई नहीं रखता। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।